नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अपने 10th क्लास के लिए साइंस की क्लासेज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था लाइट। लाइट के ऊपर हमने लाइट की सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा कि प्रकाश होता क्या है, उसका वेग कितना होता है, अलग-अलग माध्यमों में उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की है। इसके साथ ही हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी पढ़ा और कल हमने बात की थी कि प्रकाश से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं या यूं मैं कह दूं कि गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल थे, उनसे संबंधित हमने जो परिभाषाएं थी जैसे कि मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो पहले जरूर देखें। आज अपने उससे आगे बात करते हैं। हमने जो है मुख्यतः परिभाषाएं जो भी थी वो पढ़ ली थी। आज अपने बात करते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। मैं लिख देता हूं प्रतिबिंब बनने के नियम कि किसी भी बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए क्या नियम है। तो उसके लिए आपको मुख्यतः 2 या 3 नियम है वो आपको ध्यान में रखना है। पहला नियम ये है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उस कंडीशन में वो फोकस बिंदु से जाएगी, जाएगी किससे, एफ से, आएगी किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो किस बिंदु से होकर के जाएगी, एफ से। सेकंड अपने बात करते हैं, यदि एफ से होके आती है तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी ऊपर वाले की ही मैं विपरीत बात कर देता हूं, मुख्य अक्ष से के समांतर आई तो एफ से होके जाएगी, और एफ से होकर अगर आती है तो वह क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 3 नंबर कि अगर कोई वो सी से होके आती है, यानी वक्रता केंद्र से होकर के अगर वो आ रही है तो परावर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, या फिर मैं कहता हूं पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है, पुनः है उसी मार्ग पर लौट जाती है, जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो परावर्तन का नियम है, कोण आई बराबर कोण आर, वो हमेशा रहेगा ही। तो ये जो भी अपने 2 दर्पण पढ़े थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसके अलावा समतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये 3 नियम अपने को ध्यान रखने हैं। इन्हीं के माध्यम से ही हम अलग अलग स्थिति पर उनके प्रतिबिंब का के बारे में, उनकी किरणारेख बनाएंगे और उनकी प्रकृति के बारे में भी बताने में ये अपनी सहायता करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो किससे जाएगी, एफ से, और एफ से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और अगर सी से आती है तो बिना बिना कुछ वो विचलित हुए वापस से सी से होकर जाएगी, यानी पुनः उसी मार्ग पर वो लौट जाती है। तो इसके आधार पर अपने अब दर्पण के बारे में देखते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। तो पहले मैं बात कर देता हूं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, कि अवतल दर्पण जो अपना है उससे अपना प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए मुख्यतः 6 स्थितियां होती है। कितनी स्थितियां होती है, 6। तो इन 6 के बारे में अपने देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहली अपनी देखते हैं, अगर वस्तु एफ पर हो, अगर वस्तु में लिख देता हूं अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पर। अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। चलो मैं इसको यूं ना बनाकर इस टाइप से बनाता हूं, यहां लिख देता हूं मैं बिंब और नीचे लिख देता हूं इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो आपको देखना है, अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। दूसरा इसका उल्टा लिखना है, अगर वस्तु एफ पर है यानी बिंब एफ पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। 2 याद हुए, अनंत का एफ पर और एफ का अनंत पर। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अगर वस्तु सी पर है, सी को ही अपने 2f कहते हैं। सी अपना क्या चीज है, वक्रता केंद्र, और हमें पता है कि वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है जिसको अपने वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, इसलिए इसको 2f से भी लिखा गया है। तो C यानी कि 2f से अगर कोई बिंदु आए तो वापस उसी से गुजर जाता है, तो C का कहां बनेगा, वापस C पर ही। ठीक है। अनंत का F पर, F का अनंत पर, और C का C पर ही बनता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अगर इन दोनों के बीच में हो,
यानी वस्तु अगर एफ और सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में, यानी सी से परे, जिसको अपने क्या बोलेंगे, सी से परे या सी से दूर बनेगा। नेक्स्ट अपने इसका उल्टा कर देते हैं, अगर अनंत और सी के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। लास्ट अपना देखते हैं, अगर वस्तु ओ और पी के बीच में, सॉरी पी यानी ध्रुव है और एफ अपना है फोकस बिंदु, पी और एफ के बीच में हो तो उस कंडीशन में बनती है दर्पण के, लिख देता हूं मैं, दर्पण के पीछे बनता है और ये आभासी होता है। बाकी सारे कैसे होते हैं, वास्तविक, ये होता है आभासी। ठीक है, अब इनके ऊपर एक एक पे चर्चा करते हैं। इनको याद रखने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि अनंत का एफ पर, एफ का अनंत पर, टू एफ का टू एफ पर। अब पहले इन दोनों के बीच में एफ और टू एफ यानी एफ और सी के बीच में होगा तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में यानी अनंत और सी के बीच में बनेगा। फिर इसका उल्टा कर देना है कि एफ सी के बीच में था तब अपने अनंत और सी के बीच में बना, ये अगर ऊपर जाएगा यानी वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में। नेक्स्ट हमने बात की अगर प्रतिबिंब पी, पी अपना क्या है, पोलर यानी कि ध्रुव है, एफ अपना क्या है, फोकस बिंदु, यानी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। अब इनके ऊपर अपने एक एक करके चर्चा करते हैं और इनके डायग्राम भी बनाते हैं, जिसको अपने रे डायग्राम बोलते हैं। रे डायग्राम यानी किरण आरेख, यानी किरण के जरिए अपने उसका डायग्राम बना करके ये शो करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो देखो मैं ये बना देता हूं अवतल दर्पण, ये अपना कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि अभी अपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। इसमें ये जो कट रहा है ये अपना होता है पोलर यानी ध्रुव है, ध्रुव से आगे लिख देता हूं ये अपना एफ है, एफ का डबल क्या होता है, सी, और आगे डैश डैश चलते चलते ये हो गया अपना अनंत। अब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। अब अनंत पे वस्तु है तो उस वस्तु को तो अपने शो कर नहीं सकते, तो उस कंडीशन में अपने लिख देते हैं अनंत पे वस्तु है तो उससे चलने वाली कोई भी दो किरण ला रहा हूं, ठीक है ना। अब ये किरण देखो मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर, ये अपनी मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर ये किरण आई है, तो ये किरण जब इसके समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात किससे जाएगी, फोकस बिंदु से, यहां से जा रही है और ये इसके समांतर आ रही है तो उस कंडीशन में ये भी किससे जाएगी, एफ से, ये दोनों किस पर मिल जाएगी, अपने एफ बिंदु पर मिल जाती है। तो इस तरीके से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका एफ पर बनता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अपने एफ पर, यानी ये दो किरणें टकरा करके परावर्तन के पश्चात टकरा करके जिस बिंदु पर मिलती है वही प्रतिबिंब बनता है। यहाँ वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर, अनंत पे अपने वस्तु को तो शो कर नहीं सकते तो अपने क्या कर रहे हैं, कोई भी दो किरणें हमने मान ली जो अनंत से आ रही है। अब अनंत से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और हमने अभी पढ़ा है कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तन के पश्चात किससे जाती है, एफ से, तो ये भी एफ से गई, ये भी एफ से गई, दोनों कहाँ पर मिल गई है, एफ पर, तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। तो ये अपना हो जाता है पहला डायग्राम। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 2 नंबर, अगर वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो इसके लिए देखते हैं अपने, अब दूसरा डायग्राम में बना रहा हूं, ये अपना अवतल दर्पण, ये अपना ध्रुव है, यहाँ एफ, एफ का डबल क्या लिख दिया, टू एफ, या इसी को बोलते हैं अपने सी, और यहाँ लिख दिया अनंत। इस बार वस्तु कहाँ पे रखनी है अपने को, एफ पर, तो ये एफ है, एफ के ऊपर कोई वस्तु रख देता हूं मैं ए बी, ये कोई वस्तु है ए बी। अब मुझे कोई दो किरणें इस टाइप से लेके जानी है कि इन तीन में से कोई दो कामें लेनी है। पहले मैं ये करता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाता हूं, ये किरण मेरी मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये किससे होके जाएगी, एफ से, तो ये इस टाइप से होके अपने जा रही है। दूसरा अपने बात करते हैं, जो अपने सी से होके जाती है वो वापस से क्या हो जाएगी अपने, ये किरण दूसरी किरण है जो कि सी से होते हुए आ रही है तो वापस सी से होते हुए जाएगी, और ये दोनों किरणें जो है आगे चल के समांतर हो गई है, कैसी हो गई है, समांतर, समांतर होने के कारण ये कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि समांतर किरणें किन्हें कहते हैं, ऐसी किरणें जो चलती रहती है कभी मिलती नहीं है। तो अपने ये नहीं कहेंगे ये कभी नहीं मिलेगी, अपने क्या कहेंगे कि ये जो है ये आगे चल के कहाँ मिलेगी, अनंत पर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। वापस से सुनना, वस्तु कहाँ थी, एफ पर थी, अब से एक किरण तो ये चली है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो किससे होके जाएगी, एफ से, यानी ये पहला नियम मैंने काम में लिया है।
मुख्य अक्ष के समांतर आई, किससे गई, एफ से। दूसरी किरण मैंने ये खींची है, ये सी से होते हुए आ रही है अपनी वस्तु को टच करते हुए, तो जो सी से होके आती है वो टकरा करके वापस से इसी मार्ग से चली जाती है। अब ये दोनों किरणें जहां पर मिलेगी वहीं अपना प्रतिबिंब बनता है। अब ये दोनों तो समांतर हो गई है, समांतर किरणें तो कभी नहीं मिलती है, तो अपने क्या कहेंगे, वो कहाँ मिलेगी, अनंत पर मिलेगी, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये अपना हो जाता है दूसरा डायग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड डायग्राम पे। तीसरा, यानी वस्तु कहाँ पे है, सी, या जिसको अपने 2f भी लिख सकते हैं उसके ऊपर है। तो यहां देखना, ये अपना है अवतल दर्पण, ये P है, यहाँ लिख देता हूं F, F का डबल है C और यहाँ पर है अनंत। इस बार वस्तु कहाँ रखनी है अपने को, C पर। तो वो मुझे क्या करना है, इन तीन में से कोई दो काम में लेना है। तो मैं पहले करता हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के क्या, ये समांतर आने वाली किरणें हैं, टकरा के किससे जाएगी, F से, तो ये यहाँ F से चलेगी, ठीक है। दूसरी मैं इसको काम में लेता हूँ, F से होते हुए ले आता हूँ, ये अपना वस्तु ए बी थी, तो ए बी ए से चल करके एक किरण एफ से होते हुए आई है, ठीक है। तो टकराए कहां से जाएगी, ये सॉरी परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और इसका प्रतिबिंब वापस कहाँ बन जाता है अपना, ये अपना ए बी था, प्रतिबिंब वापस क्या बन गया है, ए डेस बी डेस। तो वापस से यही प्रतिबिंब बन जाता है, ए डेस बी डेस। लेकिन अपने ये देखते हैं, इसमें देखो किरणें वास्तव में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जहां वस्तु थी प्रतिबिंब उसी जगह बना है, इसलिए आकार में क्या होगा, बराबर। आपको ध्यान रखना है, अगर बिंब यहाँ पर है और प्रतिबिंब इससे पहले ही बन जाए, यानी बिंब से पहले बने, तो उस कंडीशन में आकार छोटा होता रहेगा, और वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब थोड़ा पीछे बने इससे, तो आकार क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। इसमें यहाँ वस्तु थी, प्रतिबिंब भी यही बना है, इसलिए आकार में एक ऐसा हुआ समान। दूसरी बात करते हैं, ये दोनों किरणें वास्तव में मिली है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। तीसरा अपने देखते हैं कि ये जो वास्तविक जितने भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, मतलब उल्टा प्रतिबिंब इसमें बना है। यानी प्रतिबिंब की क्या क्या बात हो गई, आकार में समान, वास्तविक है, तथा उल्टा प्रतिबिंब इसमें बनता है, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट अपने देखते हैं 4 नंबर पे, यहाँ P, ये अपना है F, F का डबल लिख देता हूँ C, यहाँ पर अनंत, ये अपना अवतल दर्पण है, क्योंकि अंदर की ओर दशा हुआ है, इसलिए ये अवतल दर्पण है। अब देखते हैं अपने वस्तु को कहाँ रखना है अपने को, F और C के बीच में। ये C और F, इसके बीच में मैंने यहाँ पर वस्तु को रख दिया। अब ये अपनी वस्तु है AB, वही मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण गई है वो किससे होके जाएगी, F से। ये पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर है तो किससे होके आएगी, F से। दूसरी अपने F से होते हुए लेके जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इस टाइप से अपना जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, सी से परे या सी के पीछे बनता है, या यूं लिख सकते हैं अनंत और सी के बीच में बनता है। अब ये ए से चलने वाली किरण थी, ये टकरा के इधर आई, ये इधर आई, दोनों यहाँ मिल गई, तो ये बन गया ए डेस, ये हो गया है बी डेस। अब वापस से ये देखना है, वस्तु यहाँ थी, प्रतिबिंब इससे पीछे बना है, पीछे बना है इसका मतलब साइज में क्या होगा, बड़ा, तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है, और वास्तव में मिल रही है इसलिए वास्तविक होता है, और जितने भी वास्तविक होते हैं वो सारे उल्टे होते हैं, तो इसके प्रतिबिंब क्या हो गया कि बिंब से बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इसमें बनता है। तो ये अपने हो जाती है, अपने कौन सी कंडीशन हो गई है, कंडीशन नंबर 4 हो गई है। कौन सा डायग्राम है, कंडीशन नंबर 4, यानी एफ और सी के बीच में, ये एफ था, ये सी था, इसके बीच में बिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और अनंत के बीच में। नेक्स्ट अगले अपने बात करते हैं, वस्तु कहाँ रखनी है, अनंत और सी के बीच में। 5 नंबर अगला डायग्राम, अगला डायग्राम में बना देता हूं कि वस्तु कहाँ पे है, ये अवतल दर्पण, ये P है, ये F, F का डबल हो गया C, और यहाँ पर है अनंत।
वस्तु मुझे कहाँ रखनी है, अनंत और सी के बीच में। तो यहाँ मैंने वस्तु रख दी। वही मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइन आएगी वो टकरा के किससे जाएगी, अप से। और जो अप से होकर के आएगी वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब दोनों यहाँ पर मिल जाती है। ये अपनी वस्तु थी ए बी, ठीक है, ये ए बी थी। ए से चलने वाली किरणें नीचे आ गई तो ये ए डैश बी डैश, यानी ए बी का प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। वस्तु यहाँ थी, प्रतिबिंब पहले बन गया तो आकार में कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। अब फिर ये वास्तव में मिल रही है, इसलिए कैसा हुआ, वास्तविक हुआ। और जो भी वास्तविक होते हैं वो तो उल्टे होते हैं, तो कैसे हो गई, ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रतिबिंब की खास बात क्या हो गई, बिंब से साइज में छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये अपना हो जाता है 5 नंबर। अब लास्ट अपना देखते हैं पॉइंट नंबर 6 या स्थिति नंबर 6। ये लास्ट वाला है, इसको अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी सभी में यानी 1 से लेकर 5 तक जितने भी है उन सभी में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे थे, और वास्तविक हैं तो उल्टे बन रहे थे। वो एक लास्ट वाला है जिसके अंदर कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसे बनेगा, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। ये अपना अवतल दर्पण है, यहाँ लिख देता हूं मैं। ये अपना F, ये P है, और ये अपना है C, यहाँ पर अपना है अनंत। अब वस्तु अपने को यहाँ रखनी है, ठीक है। वस्तु मैंने यहाँ पर रख दी है, यानी F और P के बीच में मैंने वस्तु रखी है। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर आई है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, ये कहाँ से जाएगी, अपने अप से होके जाएगी। तो ये अपने अप से होके चली गई। दूसरा, अगर अप से होते हुए कोई किरण आई, ये किरण थी, इसको मैं अप से होते हुए मिला देता हूँ, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस साइड जाएगी, ठीक है। वापस से समझना, ये अपना बिंदु था या ये अपनी वस्तु थी ए बी। पहले ये किरण गई ए से, मुख्य अक्ष के समांतर थी, इस साइड आ गई, यहां से गई इधर की तरफ आ गई। दूसरी किरण अप से होते हुए जा रही है, ये एफ है, अप से होते हुए जा रही है, टकरा के मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। अब आपके पास ये दो किरणें हैं, एक तो ये है, एक ये है, और ये यूं चल रही है। हमें पता है इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस साइड तो ये कभी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। लेकिन इनको अगर अपने पीछे बढ़ाए, इसको भी अगर मैं पीछे बढ़ा दूं और इसको भी अगर मैं पीछे बढ़ा दूं, तो मुझे पीछे किसी बिंदु पर ये मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। मुझे यूं आभास हो रहा है कि अगर पीछे बढ़ाऊं तो यहाँ पर ये मिलेगी। तो अपने को क्या है, ए बी का प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा, ए डैश बी डैश। अब आप ये देखना कि इसमें क्या हो रहा है, अपने केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रियल में नहीं मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, आभासी। साथ में उन सभी में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा था, यानी उल्टा बन रहा था। यहाँ ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है, मतलब सीधा बना। तो आभासी हो गया, सीधा हो गया, और आकार में देखो इससे ये बड़ा है या नहीं है, इसलिए कैसा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये अपने अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हो जाती है, और ये इनके किरण आरेख भी हो जाते हैं। तो आपसे यही कहना चाहूंगा, एक एक बार इनके किरण आरेख आपको जरूर से बनाने हैं, क्योंकि हर साल एग्जाम में काफी बार किरण आरेख का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक वस्तु की स्थिति दे देते हैं कि मान लिया अवतल दर्पण को पर कोई वस्तु जो है वो F पर रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका किरण आरेख बताइए, और साथ में इसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब वो वास्तविक है या आभासी है, साइज में बिंब से बड़ा है या छोटा है, और सीधा है या उल्टा है, उन सब के बारे में अपने से पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने बात करते हैं उत्तल दर्पण के बाद, नेक्स्ट अपना बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ये तो अपना अवतल दर्पण था। अब अपने देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो आपको ये देखना है, उत्तल दर्पण में केवल अपने दो ही कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है, दो कंडीशन। कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी अपने चर्चा कर लेते हैं। पहली कंडीशन अपनी ये होती है, यहाँ लिख देता हूं मैं बिंब, और यहां लिख देता हूं मैं प्रतिबिंब। पहला तो ये होगा, अगर वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, सॉरी, वस्तु अगर अनंत पर है, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर। और अनंत के अलावा
अन्य कहीं पर भी है, ठीक है ना, अन्य कहीं भी है, तो उस कंडीशन में पी और एफ के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? पी और एफ के बीच में। कहाँ बनता है? पी और एफ के बीच में बनता है। जैसे अपने देखते हैं कि पहले इसका मैं फिल्म बनाता हूँ, ये अपना है उत्तल दर्पण, ये ध्रुव है, और इस साइड यू बना देता हूँ। इसको अगर उत्तल दर्पण को इस गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, तो ये तो हो गया इसका वक्रता केंद्र सी, और ये हो जाता है एफ, ठीक है। तो आपको ये देखना है, उसमें वो इस साइड बन रहा था, वस्तु अगर इधर की तरफ है तो टकरा करके किरणें इधर ही जाएगी, इस साइड इसमें कोई सी या एफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है सी और एफ तो उस साइड होंगे, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो गोला उस साइड बनेगा, ठीक है। यही कारण होता है कि इसमें केवल दो ही कंडीशन बनती है। अब इनको मैं यूं बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये अपना क्या है? उत्तल दर्पण है। यहाँ लिख देता हूँ ये अपना एफ है, और इस साइड ये अपना क्या है? सी है, ठीक है। अगर वस्तु इस साइड अनंत पर रखी हुई है, इधर अनंत पर कहीं पर भी वस्तु रखी हुई है, तो उससे अनंत पे रखने का मतलब अपने को दो समांतर किरणें लेके आनी। उसमें अवतल दर्पण था, उसमें भी हमने पढ़ा कि जहां अपने बात करते हैं किसकी? अनंत की, तो वहां पर बिंब को अपने शो नहीं करते हैं, केवल दो समांतर किरणें लेकर के आते हैं। अगर ये दोनों किरणें समांतर है, थोड़ा समांतर बढ़ा देता हूं मैं, ये दोनों समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात यहाँ देखो ये इसको ऊपर यूं भेजेगी और ये इस साइड आएगी। लेकिन इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये एफ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी रियल में इधर जा रही है, ये इससे टकरा के इस साइड जा रही है। वापस से देखना, ये किरण आई यहाँ से टकराई, किधर चली गई? ऊपर की ओर। ये किरण आई, टकराई, किधर चली गई? इस साइड, ठीक है ना, यहाँ जा रही है। अब ये दोनों किरणें आगे तो कभी मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है अपने को? एफ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? एफ पर। अब प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अपने ये देख रहे हैं कि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी। रियल में तो मिल नहीं रही है, केवल प्रतीत हो रही है। अब साइज में देखते हैं तो एकदम से छोटा, यानी बिंदुवत, एक बिंदु की तरह होगा। और जो भी आभासी होता है वो कैसा होता है? अपना सीधा होता है। तो ये अपनी हो जाती है पहली स्थिति। जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ पर। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। नेक्स्ट दूसरा अपने देखते हैं। दूसरा अपना है, यदि वस्तु कहाँ पे है? पी और एफ के बीच में, सॉरी अन्य किसी भी जगह पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पी और एफ के बीच में। ये बना देता हूं मैं, ये अपना पी है, ये अपना एफ है, और यहाँ पर कहीं पर सी है, फिर अनंत है। वस्तु यहाँ पर कहीं रखी हुई है, ठीक है। यहाँ अगर कोई वस्तु में लिख दूं ए बी है, तो उस कंडीशन में पहले एक किरण ये आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, किससे जाती है? अप से। तो यहाँ से ना जाकर रियल में तो इस साइड जाएगी, लेकिन अप से जाती हुई अपने को प्रतीत होगी। दूसरी अपने ये देखते हैं कि मुख्य अक्ष के जो अप से होकर के जो आ रही है, वो क्या हो जाती है? अपने समांतर हो जाती है। तो ये जो एफ है, इससे मिलाते हुए मैं ये लिख देता हूं, ये देखो इस टाइप से यूं आ रही है, ठीक है ना। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? अपने को अप से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये टकरा के क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी इस साइड जाएगी। अब दो किरणें अपने, एक तो ये किरण है, एक ये है। इनको आगे बढ़ाएंगे, आगे तो कभी मिलेगी नहीं, लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए, इसको पीछे बढ़ाया जाए, तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा अपना ए डेस बी डेस। क्या प्रतिबिंब बन गया अपना? ए डेस बी डेस। अब इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं, तो हमें पता है ये मिलता हुआ केवल प्रतीत हो रहा है, इसलिए आभासी हुआ। अब आभासी है इसलिए कैसा हो गया? सीधा हो गया। और साइज में कैसा है? ये छोटा है। साइज में कैसा रहेगा? छोटी साइज का ये बनता है। तो इस टाइप से अपने जो है उत्तल दर्पण की दो स्थितियां हो जाती है। अवतल दर्पण की हमने कितनी स्थितियां पढ़ी? 6 स्थितियां। इसकी कितनी है? 2 स्थितियां हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। किरण आरेख भी आपको बनाना आना चाहिए। धन्यवाद।